ये मुस्कुराते चेहरों की तस्वीरें अलग अलग शहरों की हैं, अलग अलग घरों की हैं, अलग अलग सपनों की हैं। लेकिन एक चीज इन सब में एक जैसी है, इन सब ने शादी की थी, अपने नए जीवन की शुरुआत की थी, आंखों में सपने सजाए थे, लेकिन इनकी कहानी का अंत दहेज के दर्द में हुआ। ये हमारे नए समाज का आईना है और ये सवाल खड़ा करती हैं कि क्या 21वीं सदी का भारत सच में बदल गया है या दहेज ने सिर्फ अपना चेहरा बदल लिया है। काजल चौधरी, दीपिका नागर, ट्विशा शर्मा और न जाने कितनी बेटियां जिनकी शादी के दिन घरों में ढोल बजे थे, रोशनी हुई थी, रिश्तेदारों ने आशीर्वाद दिया था, लेकिन कुछ ही महीनों या कुछ ही सालों में उन्हीं घरों में मातम फैल गया, क्योंकि शादी का रिश्ता लेन देन की आग में जल गया। दिल्ली की काजल चौधरी 4 महीने की गर्भवती थी, पेशे से दिल्ली पुलिस की स्वैट कमांडो, यानी वो महिला जो दूसरों की रक्षा के लिए ट्रेनिंग रखती थी, पर खुद को बचा नहीं पाई। परिवार का आरोप है कि काजल के पति ने उसकी हत्या कर दी और वजह दहेज। जिस महिला ने वर्दी पहनकर अपराधियों का सामना किया, वो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं थी। आज के आधुनिक भारत में जहां महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, सेना में शामिल हो रही हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स चला रही हैं, वहां एक गर्भवती महिला अपने ही घर में दहेज की वजह से मार दी जाती है। ये सिर्फ एक मामला नहीं है। भोपाल की चर्चित घटना ट्विशा शर्मा केस, जिसने पूरे देश को हिला दिया। 33 साल की ट्विशा पढ़ी लिखी, प्रोफेशनल जिंदगी में सफल थी, लेकिन शादी के बाद लगातार मानसिक दबाव और दहेज प्रताड़ना के आरोप सामने आए। फिर एक दिन उसका शव ससुराल में मिला। परिवार ने दहेज के आरोप लगाए। इसके बाद दहेज के साथ जुड़ा मानसिक उत्पीड़न, लगातार अपमान। ट्विशा की मां के साथ उसकी चैट सामने आई, जिसमें वो लिखती है कि वो घुटन में जी रही है, खुश नहीं है, वापस आना चाहती है, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सवाल वही है, अगर एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिला भी इस व्यवस्था से नहीं बच पाई, तो आम लड़कियों की स्थिति क्या होगी? ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर, शादी के बाद लगातार दहेज के लिए प्रताड़ना के आरोपों के बीच संदिग्ध मौत। ग्वालियर की 21 साल की नवविवाहिता, शादी में कार और सोना देने के बाद भी प्रताड़ना और फिर आत्महत्या। हर कुछ दिनों में एक नया चेहरा, एक नई तस्वीर, एक नई मौत और फिर वही पुरानी लाइन, दहेज का मामला था। ये घटनाएं कुछ दिनों तक खबर बनती हैं, सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखता है, लोग लिखते हैं समाज बदलना चाहिए, लेकिन फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और उन घरों में समय हमेशा के लिए रुक जाता है। एक माँ अपनी बेटी की तस्वीर देखकर रोती रह जाती है। एक पिता खुद को दोष देता है कि शायद और पैसे दे देता तो बेटी बच जाती। और एक सवाल जस का तस खड़ा है कि आखिर दहेज खत्म क्यों नहीं हो रहा? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़े बताते हैं कि साल 2024 में देश में दहेज हत्या के 5,737 मामले दर्ज हुए, यानी हर दिन औसतन 16 महिलाओं की मौत सिर्फ दहेज की वजह से हुई। सुनने में ये सिर्फ नंबर्स लगते हैं, लेकिन ये 5,737 घरों की तबाही है, 5,737 परिवारों का बिखरना है, 5,737 अधूरे सपने हैं। अगर हम पीछे जाएं तो 2017 में ये संख्या 7,466 थी, यानी गिरावट जरूर आई है, लेकिन आज भी जब हर दिन 16 महिलाएं मर रही हों तो ये कमी नहीं, चेतावनी है। अब जरा राज्यों पर नजर डालिए। उत्तर प्रदेश 2024 में 2038 दहेज हत्याएं, पूरे देश में सबसे ज्यादा। बिहार 1078 मामले, मध्य प्रदेश 450, राजस्थान 386, पश्चिम बंगाल 337। यानी साफ है कि ये समस्या सिर्फ किसी एक राज्य की नहीं, किसी एक वर्ग की नहीं, ये पूरे भारत की बीमारी है। लेकिन मामले तो इससे ज्यादा होंगे,
क्योंकि बहुत सी महिलाएं शिकायत तक नहीं करती। उन्हें डर होता है समाज का, परिवार टूटने का, बदनामी का। अब सवाल ये नहीं है कि कानून कमजोर है, क्योंकि भारत में 1961 से दहेज निषेध अधिनियम लागू है, जिसमें दहेज देना और लेना दोनों अपराध हैं। भारतीय दंड संहिता में दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या के लिए अलग अलग धाराएं हैं, गिरफ्तारी होती है, मुकदमे चलते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रथा खत्म क्यों नहीं हो रही? दिल्ली लगातार 5 साल से महानगरों में दहेज हत्या के मामलों में सबसे ऊपर रही है। ये सिर्फ अपराध का आंकड़ा नहीं है, ये राजधानी की सोच का आईना है। और अगर राजधानी का ये हाल है तो छोटे शहरों और गांवों की स्थिति क्या होगी? क्योंकि इसका जवाब सिर्फ कानून में नहीं है, इसका जवाब समाज की मानसिकता में है। दरअसल दहेज अब सिर्फ लेन देन नहीं रह गया है, ये स्टेटस सिंबल सा बन गया है और सोशल मीडिया ने इसमें और आग लगा दी है। आज रील बनती है, पहले लोग दहेज छुपाते थे, अब दिखाते हैं। पहले लोग शर्माते थे, अब गर्व करते हैं। आज सोशल मीडिया खोलिए, आपको रील दिखेगी, इतने करोड़ की शादी, इतनी गाड़ियों की एंट्री, इतना सोना, पापा ने बेटी को महंगी कार दी, विदेश में वेडिंग, और लाखों लोग उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। यानी जो कभी अपराध माना जाता था वो अब अचीवमेंट सा बन गया है और लोग उसे देखकर प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे वो सामान्य लगने लगता है। यानी हम खुद अनजाने में इस प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। समाज ने इसकी भाषा बदल दी है। अब लोग दहेज नहीं कहते, गिफ्ट्स कहते हैं। डिमांड नहीं कहते, सम्मान कहते हैं। लेन देन नहीं कहते, रीति रिवाज कहते हैं। और यही सबसे खतरनाक बदलाव है, क्योंकि जब अपराध को नया नाम मिल जाता है तो उसका विरोध धीरे धीरे खत्म होने लगता है। दहेज की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये पितृसत्ता से जुड़ा है, जहां लड़की को आज भी कई घरों में बोझ माना जाता है, जहां शादी को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रोजेक्ट बना दिया गया है, जहां माता पिता सोचते हैं कि अभी दे दो, बस बेटी खुश रहे। लेकिन क्या सच में वो खुश रहती है? अक्सर नहीं। दहेज केवल शादी के दिनों तक सीमित नहीं होता है, शादी के बाद भी मांगे खत्म नहीं होती। नई गाड़ी चाहिए, फ्लैट खरीदने में मदद करो, और पैसे चाहिए। और जब ये मांग पूरी नहीं होती तो शुरू होती है प्रताड़ना, मानसिक अत्याचार, अपमान, मारपीट, परिवार से अलग करना और कई मामलों में हत्या या आत्महत्या। सबसे खतरनाक बात यह है कि दहेज सिर्फ गरीब या अनपढ़ समाज तक सीमित नहीं है। हाई प्रोफाइल या एलीट क्लास की काजल चौधरी और ट्विशा शर्मा जैसे मामले इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं। पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिलाएं फिर भी दहेज की शिकार। यानी शिक्षा इसे पूरी तरह नहीं रोक पा रही, आर्थिक ताकत भी नहीं रोक पा रही, कानून भी पूरी तरह नहीं रोक पा रहा। लेकिन समझना होगा कि ये खत्म कैसे होगा। जब तक हम शादी को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखेंगे जहां दिखावा जरूरी है, तब तक दहेज खत्म नहीं होगा। और एक सच्चाई ये भी है कि दहेज सिर्फ लड़के वाले नहीं लेते, लड़की वाले देते भी हैं। कई बार अपनी इच्छा से, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर नहीं दिया तो बेटी को ससुराल में परेशान किया जाएगा या समाज क्या कहेगा। यानी डर इस जहरीली प्रथा का सबसे बड़ा कारण है। दहेज भारतीय समाज की शायद इकलौती ऐसी समस्या है जिसमें देने वाला और लेने वाला दोनों कानूनन अपराधी हैं। फिर भी दोनों इसे निभाते हैं क्योंकि समाज चुप है। और जब समाज चुप हो जाता है तो अपराध मजबूत हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या इसका अंत संभव है? हाँ, लेकिन आसान नहीं। सबसे पहला कदम शादी को सरल बनाना होगा। दूसरा, दहेज लेने वालों का सामाजिक बहिष्कार। तीसरा, दहेज देने से इनकार, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। और सबसे जरूरी, आने वाली पीढ़ी को सिखाना कि शादी लेन देन नहीं, रिश्ता है। क्योंकि अगर हमने अभी नहीं सीखा तो ये आंकड़े और बढ़ेंगे, ये तस्वीरें और लंबी होती जाएंगी और हर तस्वीर, हर माँ, हर बेटी यही सवाल पूछेगी, क्या हम सच में विकसित हो रहे हैं या सिर्फ अपने अपराधों को आधुनिक बना रहे हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये स्क्रिप्ट लिखी थी मेरे साथी सचिन ने, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।